चलिए खैर, आज हम आपको वास्तु के बारे में बता रहे हैं। देखिए, आज हम वास्तु के ऊपर बता रहे हैं। देखिए, ज्योतिष क्या होती है, वास्तु क्या होती है, फेंग शुई क्या होती है, पहले आप उनके अर्थों को समझो तो आपको समझने में आनंद आएगा और समझाने में भी आनंद आएगा। मैं पहले बताता हूं, फेंग शुई, चीनी जो वास्तु है उसे फेंग शुई बोलते हैं। मैं फेंग शुई की क्लासें पढ़ाता हूं, मैं युक्तियों की क्लासें पढ़ाता हूं, एक वास्तु, हमारी इंडियन वास्तु की क्लासें पढ़ाने की इच्छा रखता हूं, पढ़ाता हूं। तो ये आप सबको सोचना है कि आपको क्या करना है। फेंग शुई चीन का वास्तु शास्त्र है जो आज पूरे विश्व में जाना जाता है। फेंग शुई का क्या अर्थ है दोस्तों, अर्थों को समझो, आपको सबको जानकारी हो जाएगी। फेंग शुई चीन का वास्तु शास्त्र है जो आज पूरे विश्व में जाना जाता है। फेंग शुई का अर्थ है विंड एंड वाटर, यानी कि हवा और पानी। प्राचीन काल से ही दोनों शक्तियां प्रबल मानी जाती। हवा और पानी का सही संतुलन ही फेंग शुई है, और हवा और पानी का ही संतुलन वास्तु भी है। वास्तु शास्त्र के अनुसार दिशा परिवर्तन के द्वारा नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक स्रोत बनाया जा सकता है। यदि हमारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा की स्थिति है, अगर हम उसे सकारात्मक में बनाना है तो हम उसे ठीक कर सकते हैं। मैं एक आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, बहुत छोटा सा। यदि आपकी गाड़ी खराब हो जाती है, पंचर हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है, टायर फट जाता है, तो क्या आप पंचर वाली गाड़ी चलाएंगे? आप इमीडिएटली दुकान पे जाएंगे और अच्छा टायर लेके उसे ठीक करवा लेंगे। इसी तरह वास्तु के अंदर अगर हम छोटी छोटी बातों की समस्याओं को ठीक करके अपने जीवन की दिनचर्या को ठीक बना लेते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। ऐसे ही मैंने लोशो में देखा, ऐसे ही मैंने मोबाइल में देखा, मैंने बहुतों का जीवन पलटते हुए देखा है दोस्तों। जिस काम को करने से हमारा कुछ ना बिगड़ रहा हो, वो खाली सुधर रहा हो, तो हमें उन काम को कर लेना चाहिए। ठीक है, हाँ जी, बताया। अच्छा, फेंग शुई के अनुसार नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में बदलने के लिए क्यूरेस लगाए जाते हैं। ये क्यूरेस घटिया क्रिस्टल, बांसुरी, फिश एक्वेरियम, पानी के फाउंटेन इत्यादि हैं। भारतीय वास्तु शास्त्र तथा फेंग शुई का सबसे बड़ा अंतर है कि भारतीय वास्तु शास्त्र में भवन को तोड़फोड़ करनी पड़ती है। चाइना के अंदर मकान की तोड़फोड़ नहीं करनी पड़ती, हम एक्वेरियस लगा के उसको ठीक कर लेते हैं। जबकि फेंग शुई में सिर्फ क्यूरेस लगाए जाते हैं, काफी सस्ते और प्रभावशाली होते हैं। घर की जगह मकान का वातावरण महत्व रखता है। प्राचीन काल के अनुभव, जल, पृथ्वी, काष्ठ, अग्नि, हवा, धातु, इन 5 तत्वों को पॉजिटिव सर्कल ही फेंग शुई की रचना है। तो हवा और पानी के बिना कुछ भी नहीं। ठीक है, फेंग शुई के अनुसार हम भाग्य को 3 कालों में बांट सकते हैं। भूतकाल भाग्य, जो घटना हमारी घट चुकी उसका फल जो मिलेगा वो हमारा भाग्य है। स्वर्ग द्वारा प्राप्त भाग्य, वर्तमान भाग्य, मनुष्य द्वारा प्राप्त भाग्य, भविष्य काल भाग्य, अर्थात पृथ्वी द्वारा प्राप्त। मैं क्या देखता हूं, वो भाग्य होता है जिसे हम पिछले जन्मों के कर्म के आधार पर पाते हैं। सितारे और ग्रह नक्षत्रों को आपके भाग्य पर प्रभाव आपके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर प्राप्त भाग्य है, जिसे कोई पंडित या जोशी बदल नहीं सकता। जो भी घटना आपकी इस तरह की घट गई है, जो प्रारब्ध है, तो उसे ना पंडित बदल सकता है, ना कोई ज्योतिष बदल सकता है, ना संसार का कोई व्यक्ति बदल सकता है। वो घटना का फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा। वर्तमान भाग्य, मनुष्य द्वारा प्राप्त भाग्य, मनुष्य द्वारा प्राप्त भाग्य वो भाग्य होता है जो मनुष्य वर्तमान में संघर्ष कर रहा है, जिसके आधार पर पाता है। जैसे वर्तमान समय में हम जो मेहनत करते हैं उसका जो फल मिलता है उसे वर्तमान भाग्य बोलते हैं। मनुष्य जो भी गलत या सही काम करेगा, जितनी मेहनत करेगा, उसका फल मिलेगा। भविष्य काल भाग्य, पृथ्वी मनुष्य द्वारा प्राप्त भाग्य, पृथ्वी से प्राप्त भाग्य वो भाग्य जिसे मनुष्य अपने आसपास के वातावरण, दिशा, स्थान पर, फैक्ट्री या दुकान इत्यादि से प्राप्त होता है। पृथ्वी से भाग्य प्राप्त भाग्य को संशोधित करना आसान होता है, उसे पूर्ण रूप से अपने पक्ष में मोड़ा जा सकता है। हम अपनी वास्तु के द्वारा उसे पूर्ण रूप से मोड़ के अपने पक्ष में कर सकते हैं। सुषमा शर्मा,
अच्छा, फेंगशू का उद्देश्य क्या है? वातावरण को अपने पक्ष में, लो शो चमत्कारी वर्ग। लोशो चमत्कारी वर्ग एक शक्तिशाली यंत्र है जो लोशो वर्ग में 1 से लेकर 9 तक का अंक प्रयोग किए जाते हैं। इस वर्ग को हम 3x3 भाग में बांटते हैं। इसमें 1 से 9 अंक के इस तरह आते हैं, सभी तरह का योग 15 आता है। इसको हम अपने घर के नक्शे पर रखकर बांटते हैं। इस यंत्र को पर्स में रख सकते हैं, केश बॉक्स में रख सकते हैं और घर के मुख्य द्वार पर भी लगाना बहुत शुभ माना जाता है। देखिए ये क्या है, ये हमारा, ये हमने अपना देखा है स्क्रीन, यही होता है 49235781 4 मतलब संपत्ति, 9 नंबर प्रसिद्धि और 2 नंबर विवाह एवं संबंध और 3 नंबर परिवार, 5 नंबर सेहत व मंगल प्रद, 7 नंबर बच्चे, 8 नंबर शिक्षा ज्ञान और 1 नंबर व्यवसाय कैरियर और 6 नंबर सहायक मित्र परामर्श। इसलिए कहते हैं सहायक मित्र। वास्तु के अनुसार भी अगर 6 नंबर हमारे पास नहीं है तो हमें परेशानियों का सामना करना पड़ा। नंबर 1 कैरियर क्षेत्र, नंबर 2 विवाह, नंबर 3 परिवार, नंबर 4 संपत्ति, नंबर 5 सेहत, नंबर 6 मित्र, नंबर 7 संतान, नंबर 8 शिक्षा या ज्ञान और नंबर 9 यश या प्रसिद्धि। इस तरह से हम इन भागों में इन्हें बांट लेते हैं। देखिए भगवान शब्द का अर्थ, भय मीन्स भय गवान, भय मीन्स भूमि माता, भय मीन्स भूमि माता, गय मीन्स गगन पिता, वै मीन्स पत्नी वायु, ए मीन्स अग्नि बेटा, न मीन्स नीर बेटी। माँ पृथ्वी भूमि को कहते हैं, पिता आकाश को कहते हैं, पत्नी वायु को कहते हैं, बेटा अग्नि को कहते हैं और बेटी जल को कहते हैं। इनके किस ग्रह से संबंध है? अच्छा, जैसे सूर्य का पिता से, इनसे आप ये बात भी देखो, अगर आपके रिश्ते खराब हैं और ये ग्रह खराब हैं तो आपको वास्तु दोष भी उस दिशा में होगा। सूर्य पिता, चंद्रमा माता, मंगल भाई, बुध बहन, बृहस्पति संतान गुरु सम्मान, शुक्र पति पत्नी दाम्पत्य जीवन, शनि अपने अधीन लोग मजदूर या कर्मचारी। 72% हमारे वाटर है, 12% अर्थ है और 6% एयर है और 4% फायर है और 60% अदर है। तो इस तरह से हमारा ये 100% हो जाता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा जो खेल है वो पंच तत्वों का है। एक अंक तत्व पानी है। पानी, लोशो चार्ट में पानी तत्व की उपस्थिति है। पानी बुद्धि और ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। पानी लचीला है फिर भी मजबूत है, अभी भी बह रहा है। एक अंक सूर्य से संबंध है। पानी शांत है फिर भी खतरनाक है। पानी की सतह केवल शुरुआत है, इसकी गहराई में छिपे वास्तविक चाल के साथ जल तत्व वाले वे नहीं। हालांकि आप अपने खुद की कंपनी और आंतरिक प्रतिबिंब के लिए समय का आनंद लेते हैं। अब आपने ये समझ लिया, 1 नंबर पानी का है, 1 नंबर सूर्य को ही बोलते हैं हम। इन अर्थों को समझो, ऐसे लोग बड़े गहरे होते हैं, इनसे अर्थों को निकालो। नंबर 2 2 5 8 पृथ्वी तत्व की उपस्थिति। पृथ्वी स्थिर और मध्यस्थ होती है, यह एक प्राकृतिक जन्म शक्ति रक्षक होती है। पृथ्वी धैर्यवान विचारशील शांत होती है, जबकि पृथ्वी गर्म और पोषित है, आसानी से केंद्रित भी हो सकती है क्योंकि यह मानती है कि यह सब कुछ केंद्र है। पृथ्वी सुराशात्मक है, वे उन जड़ों और प्रतिनिधित्व करती है जो सब कुछ एक साथ रखती है। हालांकि यह भी नियंत्रण हो सकता है, इस तत्व के लिए के लोग सहानुभूति की एक बड़ी मात्रा में होते हैं। 3 4 अंक तक इसे बोलते हैं वुड एलिमेंट, लकड़ा। इससे पहले मैं आपको समझा देता हूं, 4 नंबर वुड एलिमेंट होता है, 3 नंबर वुड एलिमेंट होता है और 8 नंबर अर्थ एलिमेंट होता है और 9 नंबर फायर है, 5 अर्थ है, 1 वाटर है, 2 अर्थ है, 7 मेटल है और 6 मेटल है। इनके कलर कौन 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 से होते हैं? 1 नंबर वाटर, 2 5 8 अर्थ, 3 4 वुड, 6 7 मेटल, 9 फायर। अब हम इसको क्या करेंगे,
4 नंबर को ग्रीन कलर होता है। देखिए, नोट कर लेना। और 4 नंबर ग्रीन होता है, और अगर 4 नंबर के आप वो है साउथ ईस्ट है, तो यहाँ ग्रीन कलर होना चाहिए। 9 नंबर पर्पल, 2 नंबर ब्लैक, 3 नंबर ग्रीन, 4 और 3 ग्रीन के वो हैं। 5 नंबर येलो, 7 नंबर रेड, 8 नंबर व्हाइट, 1 नंबर ब्लू या पर्पल, और 6 नंबर व्हाइट। अब देखिए, 6 नंबर व्हाइट, इस तरह से हमारे ये रंग होते हैं, ये दिशाएं होती हैं। अब मैंने आपको 3-4 के बारे में बताया। लकड़ी तत्व की उपस्थिति है। लकड़ी उदार और विशाल है, दूसरों की गहराई से देखभाल करती है। बांस के साथ लकड़ी मजबूत होती है, फिर भी लचीली होती है। बांस में लकड़ी मजबूत होती है, फिर भी लचीली होती है, और एक प्राकृतिक जन्म से नेता भी है। इसका जो स्वभाव है, हम 3-4-8 को बोलते हैं, ये पॉलिटिक्स में जाएगा, क्योंकि 3 और 4 वाले ये बांस की लकड़ी की तरह मजबूत भी है, लचीले भी हैं। और राजनीति में लचीले आदमी की होनी अनिवार्यता होती है। ये लोग प्राकृतिक रूप से जन्म से ही माँ के संस्कारों से ही नेताओं के गुण लेके आते हैं। इनकी जड़ें पृथ्वी जितनी गहराई खुदाई करेंगे। हालांकि लकड़ी को जीवित रखने के लिए नमी की आवश्यकता होती है। लकड़ी की विशेषता अक्सर कामुकता और धैर्य से जुड़ी होती है। हालांकि इस संतुलन करने के लिए लकड़ी घुसपैठ और आक्रामक भी हो सकती है। 3 अंक गुरु से और 4 अंक राहु से संबंध है। ऐसे व्यक्ति लगातार विस्तार और आगे बढ़ने की तलाश में होते हैं। जटिल से जटिल कार्य को करने में सक्षम होते हैं, अपने काम को आसानी से निकाल लेते हैं। समझ गए आप तथ्य को? 3-4 होने से राजनीति और अपने काम को निकालने में सक्षम। 6-7 धातु तत्व की उपस्थिति है। धातु खुरदरे में पाया जाता है, यह जीवन की सांस है। 6-7 धातु तत्व से संबंधित लोग सभ्य का सम्मान करते हैं और दूसरों का भी सम्मान करते हैं। 6 अंक शुक्र और 7 धातु तत्व से संबंधित लोग सभ्य का सम्मान करते हैं, दूसरों का भी सम्मान करते हैं। 6 अंक शुक्र और 7 अंक केतु से संबंधित है। इन तत्वों से प्रभावित लोग मजबूत और कठोर होते हैं, लेकिन दबाव पड़ने पर यह अनुकूलता की ओर बदल जाते हैं। क्या बताया? 6 और 7 अंक केतु से संबंध है। इस तत्व से लोग मजबूत और कठोर होते हैं, लेकिन दबाव डलने पर यह अनुकूलता की ओर बदल जाते हैं। धातु को अक्षय बिना पका हुआ, कठोर और निर्धारित किया जाता है। इस तत्व वाले लोग न्यूनतम होते हैं, संगठित और स्वच्छ जीवन की सादगी का आनंद लेते हैं। हालांकि नकारात्मक पक्ष पर धातु का शक्तिशाली और नियंत्रण हो सकता है। ये धातु पदार्थ है वास्तव में, और इसके जीवन में जटिलता की अनावश्यक भावना की आवश्यकताएं होती है। इस तत्व से प्रभावित लोग मजबूत और कठोर होते हैं। 6-7 वाले लोग मजबूत भी होते हैं और कठोर भी होते हैं। 9 अंक तक अग्नि, 9 अंक। अच्छा, ये दबाव पड़ने पर बदल जाते हैं। धातु का अक्षर बिना पका हुआ, कठोर निर्धारित जाता है। इस तत्व वाले लोग न्यूनतम होते हैं, संगठित और स्वच्छ जीवन की सादगी का आनंद लेते हैं। जिनके पास 6 और 7 नंबर है, वो स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, सादगी चाहते हैं। देखिए, अब आप इन बातों का अर्थ लगा रहे होगे, निकाल रहे होगे आप। सहन शक्तिशाली नियंत्रित होते हैं। ये धातु पदार्थ हैं, वास्तव में इनके जीवन में जटिलता या अनावश्यक भावना की आवश्यकता होती है। अब मैं 9 नंबर बताता हूं। आपके चार्ट में, लोशो चार्ट में अग्नि तत्व की उपस्थिति है। आग हमेशा ऊपर की ओर निर्देशित होती है, उसकी ऊर्जा कभी भी समाप्त नहीं होती। यह लगातार और मजबूत है, हालांकि यह फैलती भी है और आसानी से भटकती भी है। तत्व के रूप में आग के साथ रोमांचकारी साधक होते हैं, जो एक साहसिक क्षण से अगले तक घूमते हैं। आग अक्सर गर्मी, जुनून और बनने की आवश्यकता है से जुड़ी होती है। रिवर्स साइड पर यह आक्रामकता, अधीरता और विनाश से भी संबंधित हो सकती है। जबकि आग गर्मी प्रदान करती है, ये जल भी सकती है। आग अपने आप नहीं हो सकती, हालांकि यह उज्जवल और रोमांचक है। इसे संपन्न करने के लिए लकड़ी की स्थिरता की आवश्यकता है। 9 तक मंगल से संबंधित इनका शरीर सुसंगठित होता है। इनका शरीर शक्ति स्ट्रॉन्ग होता है। ये बहादुर, साहसी और पूरी शक्ति के साथ कार्य करने वाले होते हैं। इनमें निर्णय लेने की शक्तियां होती हैं।
कमजोरी बताऊं उन सबों की। हाँ जी, 9 नंबर, ध्यान की लालसा, रोगी, जोड़ तोड़ करने वाले, झगड़ालू प्रवृत्ति के, मिजाज के अनुकूल, आक्रामक, आवेगी और अस्थायी। अब देखिए, अब मैं बताता हूं 6-7 वालों का कमजोरी क्या होती है। संचार कौशल में कमी, जिद्दी, कभी कभी अनुचित आकलन, क्रूर, निर्दयी, आसानी से संबंधों में कटौती, अति संवेदनशील आदि अवगुण होते हैं। 6-7 नंबर वाले एकदम से किसी भी संबंध को खत्म करने में विश्वास करते हैं, इनका ये नेचर होता है। और 3-4 सीमाओं या सीमाओं से अच्छा समझ नहीं है, बहुत ज्यादा निष्क्रिय हो जाते हैं, दूसरे पे बहुत अधिक भरोसा कर लेते हैं। देखिए, अब 2-5-8, ये जिद्दी, जन्मजात कंजूस, रूढ़िवादी, जोखिम लेने में परेशान होते हैं। अब किसी पे 2-5-8 है या 2-5-8 है, ये जिद्दी प्रवृत्ति के होते हैं, कंजूस होते हैं, जोखिम लेने में परेशान होते हैं, ये जन्मजात कंजूस पाए जाते हैं। और 1 नंबर, बहुत निष्क्रिय, बहुत, हाँ, दूसरों पर बहुत ज्यादा भरोसा करना, दुविधा में पड़े रहना, चिंतित रहना आदि अवगुण होता है। अच्छा, अब 1 नंबर, जीवन यापन, उत्तर दिशा में जल तत्व एवं योजना बनाने का निर्देश करता है, 1 नंबर। 2 नंबर, प्राण संबंध, पृथ्वी तत्व, दक्षिण पश्चिम दिशा एवं कार्य शुरू करने की क्षमता को निर्देशित करता है। नंबर 3, पारिवारिक संबंध, आत्मविश्वास, स्वास्थ्य, काश तत्व, पूर्व दिशा एवं विकास की निश्चित करता है। नंबर 4, संचित धन। नंबर 4, यदि आपके पास धन नहीं है तो 4 नंबर आपके पास नहीं होगा, अगर 4 नंबर है तो धन की स्थिति रहेगी। 5 नंबर, पृथ्वी तत्व, योजना बनाने की क्षमता, अगर 5 नंबर है तो प्लानिंग बनाएगा, 5 नंबर नहीं है तो ढुलमुल रहेगा, प्लानिंग नहीं बना पाएगा। 6 नंबर, सलाहकार, ऐसे लोग सलाहकार आते हैं। धातु तत्व, पश्चिम दिशा में विदेशों के साथ संविदा एवं नवीन अवसरों का निर्देशित करता है। मानसिक शांति, 7 नंबर, मानसिक शांति, संतान, रचनात्मक तत्व, धातु तत्व एवं पश्चिम दिशा को निर्देशित करता है। 8 नंबर, ज्ञान, शिक्षा, समन्वय शक्ति, उत्तर पूर्व दिशा एवं पृथ्वी तत्व को निर्देशित करता है। 9 नंबर, प्रामाणिकता, प्रसिद्धि, शक्ति, अग्नि तत्व और दक्षिण दिशा को निर्देशित करता है। दोस्तों, फिर मैं बार बार कहता हूं, पढ़ने से ज्ञान नहीं आता, पढ़ने से जानकारी मिलती है, और इंटेलिजेंसी तो हम अंदर से जिगर लेके पैदा होते हैं जब भी हम उन बातों को पढ़ पाते हैं। अब मैं 12 राशियों के तत्व बताता हूं, इनके कौन कौन से तत्व है। हर राशि का एक तत्व होता है। 12 राशि, अग्नि, देखिए इनका बहुत बड़ा संबंध होता है, जब आप वैदिक ज्योतिष पढ़ेंगे वहां भी पढ़ी जाएगी। देखिए, मेष, सिंह, धनु, धनु राशि वाले गुस्सेबाज होते हैं, सिंह वाले, मेष राशि वाले अग्नि राशि होती है, तो इन लोगों के अंदर गुस्सा पाया जाता है। और वृष, कन्या, मकर पृथ्वी तत्व होता है, ये स्थिर होती हैं, ये बैठने में विश्वास करते हैं, उद्यमता में नहीं। मिथुन, तुला, कुंभ ये वायु तत्व है, और कर्क, वृश्चिक, मीन ये जल तत्व है। इनसे उन व्यक्ति के नेचर का हमें ज्ञान होता है। अब मैं आपको बताता हूं, ये समझाना चाहता हूं हल्का सा। देखिए, ये हमारा रोशो ग्रिड के अनुसार ये चार्ट है। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को इसके अंदर भरी लेते हैं सबके सब। अगर 4 नंबर नहीं है तो साउथ अग्निकोण, साउथ ईस्ट में कमी है, और ऐसे व्यक्ति के पास धन की कमी रहेगी। 9 नंबर किसी के पास नहीं है तो कॉन्फिडेंस की कमी। 2 नंबर किसी के पास नहीं है तो उसका मन विचलित रहेगा, शादी टाइम से नहीं होगी, उतावलापन होगा, गुस्सा आएगा। 3 नंबर किसी के पास नहीं है, परिवार की कमी। 5 नंबर नहीं है, भ्रम स्थान की कमी, एडमिनिस्ट्रेशन, कंट्रोलिंग, ये नहीं पाई जाएगी। 7 नंबर नहीं है तो संतान की समस्या रहेगी, संतान ना भी हो। 8 नंबर, 3 नंबर ईस्ट और 7 नंबर वेस्ट, 9 नंबर साउथ और 2 नंबर साउथ वेस्ट। और ईशान कोण, 8 नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण होता है। 8 नंबर अगर है किसी के पास तो उस व्यक्ति के पास ज्ञान बहुत अच्छा होगा। अब मैंने क्या बताया आपको, 6 नंबर ये क्या है, वही है कौन, शुक्र, मित्र, पत्नी,
6 नंबर नहीं है तो इस व्यक्ति को मित्रों का, पत्नी का, बैंकों का, फाइनेंस का सहयोग नहीं मिलेगा। तो अब आप लोगों ने ये सारा समझ लिया। संपत्ति है 4 नंबर, प्रसिद्धि है 9 नंबर, रिश्ते हैं 2 नंबर, स्वास्थ्य है 3 नंबर, भ्रम स्थिति संतुलन है 5 नंबर, संतान है 7 नंबर, शिक्षा शिव है नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ कैरियर कुबेर, हेल्प सलाह। देखिए अब संपत्ति अग्नि साउथ ईस्ट में अग्नि है, अगर यहाँ किसी कोई कुआं या नल लगा देगा तो उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति खराब हो जाएगी। और नॉर्थ ईस्ट भगवान का स्थान है, कोई यहाँ पे टॉयलेट बना देगा तो उसका घर में परेशानी आ जाएगी। इस तरीके से इन सब बातों को आपको समझना पड़ेगा। देखिए हेल्प सलाह नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पे हेल्प भी होती है, सलाह भी होती है, एडवाइजर भी होता है। और संतान वरुण, वेस्ट में संतान का स्थान होता है, ये पानी का भी स्थान होता है। अगर यहाँ पे आग लगा का कुछ सामान रख देगा तो परेशानी आएगी। साउथ वेस्ट रिश्ते पितृ राहु, ये राहु है। अगर यहाँ पे एक तरह से हम जल लगा देते हैं तो ये परेशानियां पैदा हो जाएंगी। तो हमें ये समझना है कहाँ पे क्या होने से क्या होगा, तो आप बड़े अच्छे तरीके से समझ में लगे। हमारे उसके अंदर राहु का वास्तु दोष क्या होता है। साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व राहु, अगर यहाँ पे राहु है तो पॉजिटिव थिंकिंग क्या होगी 4 नंबर होने से, यह दिशा स्वस्थ और तेज प्रदान करती है। पावर एंड कॉन्फिडेंस, फेमस होते हैं, ऐसे व्यक्ति आकर्षक, कृपालु, मिलनसार तथा स्नेही होते हैं। नाम व यश अधिक प्राप्त करते हैं, जीवन में आश्चर्यजनक काम करते हैं। ऐसे व्यक्ति धैर्यवान, ईमानदार, कानून का पालन करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति शांतिपूर्ण, स्वास्थ्यपूर्ण, आरामदायक एवं संतोषप्रद होते हैं, जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे व्यक्ति के पास सेविंग भी होती है, धन भी होता है, एफडी भी होती है। और ऐसे व्यक्ति की पत्नी के रीढ़ की हड्डी में दर्द भी हो सकता है। अब ये देखिए हमने 4 नंबर के बारे में बताया। आज हम खाली पहले पॉजिटिव बातें बता देते हैं, अगर हम नेगेटिव बताएंगे तो पॉजिटिव सब छूट जाएंगे। ठीक है, चलो अब 2 नंबर चंद्रमा नेत्रकोण साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम। साउथ वेस्ट पश्चिम दिशा 2 नंबर होने से ऐसे व्यक्ति चंचल स्वभाव के होते हैं। ऐसे व्यक्ति कल्पनाशील होते हैं, कला प्रेमी एवं स्नेहशील प्रभाव के स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं, बुद्धिमान एवं काफी चतुर होते हैं। मनुष्य की विचारधाराओं को लेकर आचरण, व्यवहार, वाणी आदि पर इस दिशा का प्रभाव पड़ता है। ऐसे व्यक्ति अत्यंत संवेदनशील होते हैं। और 2 नंबर होने से माता के साथ संबंध अच्छे होते हैं, एक प्रॉपर्टी के मालिक हो सकते हैं। अगर 2 नंबर है तो फर्स्ट फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे होते हैं। तो ये सब छोटी छोटी बातें पाई जाती हैं। अभी मैं नेगेटिव या बीमारी नहीं बता रहा, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं ऐसे चक्कर में रह जाऊंगा तो हम पूरा नहीं कर पाएंगे, कोर्स काफी लंबा। अब इसको आप ही खोजना। शनि वास्तु दोष नॉर्थ ईस्ट 8 नंबर शनि, स्वामी ठीक है रंग पीला, उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट 8 नंबर होने से ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक विकास वाले कार्य के लिए प्रयत्नशील होते हैं। जीवन में सुख शांति रहती है, समृद्धि प्रगति भी मिलती है। ये अंदर से काफी भावुक एवं दयालु होंगे, उनके अंदर त्याग की भावना अधिक होगी। ऐसे व्यक्ति के नाम यश व कीर्ति मिलेगी। किसी कार्य में कितना भी श्रम, त्याग या बलिदान लगे, ये पीछे नहीं हटते। इनको सफलता देर से लेकिन मिलती जरूर है। ये अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। ये बहुत मेहनती होते हैं, शरीर से पसीना बहाना पसंद करते हैं, इनमें ईगो नहीं होती। अब आप ये देखिए, मैंने आपको बताया नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम दिशा 6 नंबर होने से जातक की कीर्ति यश मिलता है, पारिवारिक जीवन सुख में होता है, माता के सुख का अनुभव होता है। ऐसे व्यक्ति देश विदेश का भ्रमण करते हैं। यह विद्वान, कीर्तिवान, वैभवशाली एवं सम्मानित होते हैं। उसे राज सम्मान की प्राप्ति होती है, मानसिक विकास होता है, अनेक मित्र होते हैं, मानसिक शांति बनी रहती है, सभ्यता एवं शालीनता एवं व्यवहार कुशलता में वृद्धि होती है। अब देखिए मैंने पढ़ाया 6 नंबर पर। अब मैं बता पाता हूँ वास्तु
दोष 5 नंबर ब्रह्म स्थान, मिडिल पॉइंट। दोस्तों यदि किसी का ब्रह्म स्थान ठीक है तो बहुत बड़ी समस्याएं हल हो जाती है। अगर 5 नंबर है, 4, 3, 8, 2, 7, 6, 9, 1, इनमें कमी है, उसकी भी पूर्ति हो जाती है। दोस्तों ये एक वास्तुशास्त्र है, इसे थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करो। ब्रह्म स्थान ये खाली साफ रहना चाहिए, स्वच्छ प्रदान करता है, पेट ठीक रहता है, यह व्यक्ति के शरीर को स्वस्थ एवं तंदुरुस्त रखता है। ऐसा व्यक्ति चंचल स्वभाव के होते हैं। ये लोग जैसे वातावरण में बैठते हैं अपने आप को उसी का अनुरूप ढाल लेते हैं। ये व्यक्ति नौकरी, व्यापार, वाणिज्य, लेखा, शिल्पा, चिकित्सा के कार्य करना पसंद करते हैं। ये हर कार्य को जल्दी समाप्त करना चाहते हैं। ये अधिकतर बुद्धि वाले कार्य करने में रुचि रखते हैं। लेखक जैसे कार्य में भी इनकी रुचि रहती है। धन संग्रह करने की ओर भी आकर्षित रहते हैं। उत्तर दिशा इनके लिए शुभ रहती है। ऐसे लोग तर्क करने वाले वाक्पटु होते हैं। ये हर किसी की नकल उतारने में एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, ये 5 नंबर बुध का हमने बताया। अब आपको हम बताते हैं 3 नंबर गुरु वास्तु दोष। अगर किसी व्यक्ति के पास 3 नंबर होने से क्या फायदे होते हैं, हम सारी पॉजिटिव बातें बता रहे हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है 3 नंबर वालों का। पराक्रम, तेजस्वी की प्रवृत्ति होती है। सुख, समृद्धि एवं गौरवपूर्ण जीवन की प्राप्ति होती है। ये महत्वाकांक्षी व्यक्ति होते हैं। धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। विद्या, अध्ययन, अध्यापन, वैवाहिक स्तर के कार्य करके अच्छी उपलब्धियां एवं ख्याति प्राप्त होती है। मानसिक रूप से काफी संतुलन एवं विकसित व्यक्ति होते हैं। दान पुण्य के काम में तत्पर रहते हैं। दूसरों को सच्ची सलाह देना इनका अपना धर्म समझते हैं। स्वभाव से शांत, कोमल, मधुरभाषी एवं सत्य वक्ता होते हैं। ऐसा व्यक्ति अनुशासन के मामले में काफी कठोर होता है। 3 नंबर गुरु का है, अनुशासन प्रिय होते हैं ऐसे व्यक्ति। 7 नंबर वास्तु। यदि किसी भी व्यक्ति को कोई कंसल्टेंसी करवाना चाहता है और मात्र हमारी 1100 रुपये शुल्क होता है और कोई सीखना चाहता है, वैदिक ज्योतिष कोई भी सीखना चाहता है, हम संपर्क कर सकता है। इसी तरह जीवन में कोई परेशानी है तो उसको ठीक करने के लिए आप बैलेंस बनाएं। भगवान ना आके अच्छा करता है ना बुरा करता है, भगवान आपकी सोच को बदल के आपको अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। 7 नंबर वेस्ट, पश्चिम। ठीक है, पश्चिम दिशा 7 नंबर होने पर पत्नी सुख व वैवाहिक सुख देगा, व्यवसाय में प्रगति प्रदान करेगा, प्रॉफिट, सक्सेस, कंट्रोलिंग सब देगा। ऐसे व्यक्ति ललित कलाओं में रुचि लेने वाले होते हैं। लेखक, साहित्य, काव्य रचना आदि कार्य में करने वाले होते हैं। कल्पना शक्ति के धनी एवं यात्रा पर्यटन के सैर सपाटे पर धन व्यय करने वाले होते हैं। इनको विदेश से जहाज, मोटर आदि वाहनों की विशेष लाभ प्राप्त होता है। अत्यंत ज्ञान की अधिकता होने से दूसरों के मन की बात को भी जान लेते हैं। देखो ऐसी ऐसी बात पढ़ो, 7 नंबर के अंदर ज्ञान की अधिकता होती है। रिसर्चिंग नेचर होता है, आध्यात्मिक व्यक्ति होता है, धर्म के प्रति समर्पित होता है। इनका कार्य क्षेत्र यदा कदा प्रवृत्त होता रहता है। अपने विचारों द्वारा नई परंपराओं को स्थापित करते हैं। अब मैंने बताया 7 नंबर। अब 1 नंबर वास्तु दोष, नॉर्थ, उत्तर दिशा। स्वामी बुध, रंग हरा, पॉजिटिव। नॉर्थ 1 नंबर उत्तर दिशा होने से नौकर, चाकर, मित्र, घर, विभिन्न प्रकार के सुखों का विकास होता है। विद्या एवं बुद्धि की प्राप्ति होती है। निनिहाल पक्ष लाभदायक होता है। यह दीक्षा, समृद्धि, प्रगति, शांत एवं सुख प्रदान करने वाला होता है। सुखी व्यावहारिक वैवाहिक जीवन होता है। पति पत्नी के बीच संबंध मजबूत रहते हैं। आध्यात्मिक उन्नति करता है। इनका निश्चय, इच्छा शक्ति, संबंध एवं मित्र अच्छे होते हैं। प्रभावित, स्थिर विचारधारा वाले होते हैं। दूसरों पर उपकार करने की सबसे आगे रहते हैं। अपनी लगन और मेहनत से समाज में मुखिया का पद प्राप्त होता है। ये चतुर, बलवान, बुद्धिमान, राशि ठाट को पसंद करते हैं। सत्य के मार्ग पर चलने वाले स्वभावानी होते हैं। 1 नंबर। अब मैं बताता हूं आपको 9 नंबर का है, मंगल, वास्तु दोष। साउथ, दक्षिण, मंगल ये उत्साह, स्फूर्ति प्रदान करते हैं। फेमस, प्रसिद्धि बढ़ जाती है। शारीरिक भावनाएं, मानसिक एवं आध्यात्मिकता बनी रहती है। इनके अंदर नायक एवं मुखिया सेनापति बनना चाहते हैं।
वह शीघ्र कार्य पूरा कर लेते हैं। सभ्यता का व्यवहार इनके अंदर भाग्य की वृद्धि करता है। यांत्रिक कार्य में इनकी अधिकता रुचि रहती है। ज्ञान विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में इनका रुझान रहता है। लड़ाई झगड़े करने वाले होते हैं। सहानुभूति और मानवता वाला इंसान होना, अपनी एनर्जी दूसरों के काम में लगाने वाला होता है। आर्मी डिफेंस नेवी में होते हैं। ईगो गुस्सा अधिक होता है। तो मैं समझता हूं कि मैंने आपको ये नो के बारे में मैंने पॉजिटिव बात सारी बता दी। निगेटिव 4 नंबर साउथ ईस्ट राहु, अगर आपकी ग्रिड के अंदर 4 नंबर मिस है तो आपको क्या क्या समस्याएं हो सकती है। दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट 4 नंबर मिस होने से हेड ऑफ द फैमिली लग्जरी नहीं मिल पाती। इस दशा में दोष बने रहते हैं। पति पत्नी के सुख में कमी, मौज मस्ती एवं शयन सुख में कमी बनी रहती है। लाइफ स्टाइल ठीक नहीं रहता। कोर्ट केस ठीक बने रहते हैं। बैंक में धन इकट्ठा नहीं होता। शोक श्रृंगार की कमी रहती है। प्रजनता शक्ति में कमी रहती है। ऐसे लोग की अनुशासनता में कमी रहती है। ऐसे लोग में धैर्य सहनशीलता विकसित और व्यवहारिकता की कमी रहती है। ऐसे व्यक्ति को सफलता हासिल करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। परिवार के मुखिया को क्रोध आएगा। सर्प और शत्रु का भय बना रहता है। पत्नी सुख में बाधा, प्रेम में असफलता, वाहन से कष्ट, श्रृंगार के प्रति अभिरुचि नहीं होती और ऐसा व्यक्ति धन नहीं जोड़ पाता और ऐसे व्यक्ति की प्रथम संतान लड़की होने की संभावना रहती है। देखिए इसके बाद मैं बताना चाहता हूं उपाय। देखो विषय बहुत लंबा है, अब कहां तक पढ़ाऊंगा। अच्छा, साउथ वेस्ट, अच्छा दक्षिण पूर्व की दिशा में 2 नंबर मिस होने पर दुर्घटना का भय, अन्य प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं। अग्निकांड एवं आत्महत्या जैसी घटनाएं होती हैं। इन दोषों के होने से खर्चे बढ़ते हैं। नेगेटिव किसका बताया मैंने ये आपको, साउथ वेस्ट का, दक्षिण पश्चिम चंद्रमा अगर आपकी ग्रिड में नहीं है तो। पति पत्नी दोनों की सेहत खराब रहती है। शादी में देरी होती है। जल्दी से किसी पे विश्वास नहीं करता, उतावलापन होता है, जल्दबाजी करता है, क्रोधी होता है, गुस्सा आता है। शारीरिक क्षमता बहुत अच्छा नहीं रहती। अपने विचारों पर दृढ़ नहीं रह पाता। अपने योग्यता में बदलाव लाता रहता है। आत्मविश्वास की कमी के कारण कभी कभी निराशा का सामना करना पड़ता है। भूत प्रेत का भय, जादू टोने से परेशान रहता है। ऐसे व्यक्ति पे ऊपरी असर बहुत ज्यादा होता है। ऐसा व्यक्ति भगवान को बहुत मानता है। हर जगह उसे भगवान दिखाई देता है। हर जगह उसे उसके ऊपर कोई ना कोई टूना टोटका दिखाई देता है। इसके 2 नंबर के मिस होने से। और अब 8 नंबर के मिस होने से, 8 नंबर क्या है दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट शनि, 8 नंबर मिस होने से। नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व दिशा 8 नंबर मिस होने से, नॉर्थ ईस्ट दिशा खराब होने से दिमाग खराब रहेगा। रामायण पढ़ने में दिक्कत आएगी। ज्ञान में कमी आएगी। रचनात्मक तरीके से लाइफ में नहीं ले पाएंगे। पूजा पाठ में कमी, ब्राह्मण एवं बुजुर्गों के सम्मान में कमी एवं संतान सुख में कमी बनी रहेगी। असुरक्षा, आत्मविश्वास की कमी, उनके इरादे विरोधी होते हैं। ऐसे व्यक्ति ड्रिंक भी करने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति मेहनत नहीं करते, पसीना नहीं बहाते। विवाह में देरी आ सकती है। संतान प्राप्ति में परेशानी हो सकती है। एक्सीडेंट घटना दुर्घटना घट सकती है। वंश की वृद्धि में कमी देखने को मिलती है। नॉर्थ ईस्ट दिशा में रसोई शौचालय न बनाएं, वास्तु दोष उत्पन्न होता है। भारी खर्चा में मानसिक अशांति रहती है। नई पीढ़ी के विकास में अवरोध होता है। उत्तर पश्चिम 6 दिशा में 6 नंबर होने से जातक की स्फूर्ति, और देखिए नॉर्थ वेस्ट वास्तु दोष, जातकों को स्फूर्ति और यश मिलता है। पारिवारिक जीवन सुख में होता है। माता के सुख का अनुभव होता है। ऐसा व्यक्ति देश विदेश का भ्रमण करता है। वह विद्वान कीर्तिमान वैभवशाली एवं सम्मानित होता है। उसे राज सम्मान की प्राप्ति होती है। मानसिक विकास होता है। अनेक मित्र होते हैं। मानसिक शांति बनी रहती है। सभ्यता शालीनता एवं व्यवहार कुशलता में वृद्धि होती है। ये हमने बताया आपको। 5 नंबर ब्रह्म स्थान, मिडल पॉइंट के मिस होने से। ब्रह्म स्थान में हमेशा गंदगी रहती है। घर में कूड़ा करकट ज्यादा फैला रहता है। टॉयलेट गंदा रहता है। धन दौलत में कमी बनी रहती है। कारोबार में अनुकूलता होती रहती है। आदमी राजा से रंक हो जाता है। आपके द्वारा की गई लाख कोशिश के वे
बेकार हो जाती है, 8-4 के चक्कर में फंस जाओगे, खूब खर्चीला होगा। ऐसे व्यक्ति को अपने उद्देश्य को प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे लोग जिज्ञासा, उत्साह, भूख, प्रतिभा की कमी रहती है। ऐसे लोगों को भीड़ का होना पसंद नहीं होता। ऐसे व्यक्ति वार्तालाप करने में असफल, तो उन्हें पैसे का अभाव बना रहता है। 3 नंबर गुरु वास्तु दोष। ईस्ट, पूर्व दिशा 3 नंबर मिस होने पर नेट बैंकिंग में प्रॉब्लम होती है, कनेक्शन स्टेबिलिटी नहीं हो पाती, मेल जोल नहीं बढ़ पाते। ये लोग सब अपना नेटवर्क नहीं बना पाते। विकलांग संतान का जन्म, पुत्र संबंधी समस्या होती है। गुरुजनों को ईश्वर की कृपा कम मिलती है। अपनी योग्यता का आभास कम होता है। ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। व्यक्ति अपने पिता के संबंध ठीक नहीं रखता। परिश्रम का फल नहीं मिल पाता। धन का दुरुपयोग एवं लक्षण को ग्रस्त होता है, धन का दुरुपयोग होता है। अब मैं आपको बताता हूं 7 नंबर केतु वास्तु दोष मिस होने पे। वेस्ट 7 नंबर पूर्व दिशा मिस होने पर धन संग्रह नहीं कर पाता, भाग्य उदय रुकावटों के साथ होता है। प्राचीन रीति रिवाजों पर आस्था कम रहती है। फैमिली को ज्यादा दिक्कत रहती है। जमीन जायदाद की समस्या बनी रहती है। स्वास्थ्य में ज्यादा खराबी रहती है। जमा पूंजी खत्म होती रहती है। व्यक्ति गहरी सोच पर कम जोर देता है। ऐसे व्यक्ति दूसरे की भावनाओं को अधिक कदर नहीं करते। इन्हें खुद के लिए आत्मनिर्भर होना मुश्किल लगता है। आध्यात्मिक मामले में ऐसे लोगों को बहुत कम रुचि होती है। ऐसे व्यक्ति के पढ़ाई व कार्य में रुकावट आने की संभावना होती है। ये लोग बहुत संवेदनशील होते हैं। ये निराशावादी भी होते हैं। ये व्यक्ति या तो कम बातचीत करते हैं या लगातार बात करते ही रहते हैं। ऐसा जातक अकेला रहना पड़ता है। ये आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं और इनमें रिसर्चिंग नहीं चल पाया जाता है। 1 नंबर सूर्य का नॉर्थ का मिस होने पर कर्जा अधिक बढ़ जाता है। नए अवसर में रुकावटें आती हैं। प्रमोशन में परेशानी आती है। एक्शन में कमी रहती है। नौकर चाकर का सुख नहीं मिल पाता। विवेक के वाणी में कमी रहती है। आगे बढ़ने के लिए दूसरे व्यक्तियों का सहारा लेता है। इनमें ज्यादा अहंकार नहीं होता। इनमें अच्छा और दृढ़ संकल्प की कमी पाई जाती है। धन एवं भौतिक समृद्धि की कमी रहती है। व्यक्ति अपने आप प्रमोट नहीं कर पाता। वेल्थ, पैसे कमाने में अपॉर्चुनिटी मनी नहीं मिल पाती। इनके लिए नॉर्थ जोन ठीक होना जरूरी है। 9 नंबर मंगल नेगेटिव। ये 9 नंबर मिस होने से अत्यंत अहंकारी, अत्यधिक भावुक, बदल लेने की इच्छा होती है। पिता सुख में अवरोध, पिता से मतभेद रहते हैं। जीवन में अधिक संघर्ष करना पड़ता है। शौर्य की कमी रहती है। सुख साधन में आसानी से प्राप्त नहीं हो पाते। दूसरे की भावनाओं की कदर नहीं करते। दूसरों के प्रति सहानुभूति और दुनिया के लोगों का कल्याण पर कम ध्यान देते हैं। उचार प्रकृति के होते हैं। असंवेदनशील भी होते हैं। पुलिस केस हो सकता है। सरकारी काम में अड़चन रहती है। कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं। बड़े पुत्र को प्रॉब्लम आती है। ठीक है, हाँ जी।